Assalamu alaikum. So today uh, we are going to discuss about or we are going to solve the relative price and demand problems. अच्छा, relative price सबसे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया नहीं था, तो relative price का मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, relative price जो है उसका मकसद ये होता है कि किसी भी गुड की एक किसी भी चीज़ की प्राइस किसी और आइटम के मुकाबले में, कंपैरिजन में। इसका मकसद क्या होगा कि अगर हम रिलेटिव प्राइस ऑफ अ गुड देखें, तो अगर दो गुड्स हैं हमारे पास और एक की प्राइस जो है वो 2 है और एक की प्राइस जो है वो 4 है, तो अगर हमें रिलेटिव प्राइस निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है और फिर हम बताएंगे कि जी रिलेटिव प्राइस यानी लेट्स सपोज बर्गर या बटर और चीज़, और हमें चीज़ की प्राइस 4 है और बटर की प्राइस 2 है। तो अगर हमें बटर की प्राइस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ चीज़, तो किस तरीके क्या फार्मूला होगा, तो फिर हम वो बता सकते हैं कि जी इतनी है। और या इसका उलट भी हो सकता है कि चीज़ की प्राइस निकालनी हो इन टर्म्स ऑफ बटर, यानी वो फिर रुपी का मामला ख़त्म हो जाता है या करेंसी का मामला ख़त्म हो जाता है, फिर वो इन टर्म्स ऑफ अदर गुड आ जाती है वो प्राइस। मैं भी आपको इसका फार्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना ये जो चीज़ कहलाती है ना, ये कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही दरअसल रिलेटिव प्राइस होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि एक चीज़ को लेने में आप दूसरी चीज़ कितनी छोड़ रहे हैं, यही रिलेटिव प्राइस भी होती है। कि यानी अगर आप 1 किलो में बटर लेता हूँ जिसकी प्राइस 2 है, तो मैं कितने चीज़ छोड़ूंगा, तो लेट सपोज अगर वो 4 है, 4 रुपीज़ पर के जी है, तो इसका मतलब मुझे अगर मैं 1 किलो बटर ले रहा हूँ तो मुझे हाफ के जी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। और इसी का अपोजिट कर लें कि अगर मैं 1 केजी चीज़ ले रहा हूँ तो मुझे 2 केजी बटर को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने फार्मूले से हम करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ ऐसे ही है, ठीक है। तो अभी रिलेटिव प्राइस के फार्मूले की बात करते हैं, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर वो आपको समझ आ गया तो आप कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल उसको कर लेंगे, ठीक है। फिर हम डिमांड की कुछ प्रॉब्लम्स को पढ़ लेंगे। अच्छा जनाब, मैंने आपसे क्या कहा कि रिलेटिव प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अदर गुड। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा? देखिए, इसका फार्मूला होगा, जैसे लेट सपोज सपोज वी हैव टू गुड्स। कौन कौन से? बटर एंड चीज़। अच्छा, जो बटर की प्राइस है वो क्या है? बटर पर केजी आपका है ₹4, और इसी तरीके से जो चीज़ है वो पर केजी है आपके पास ₹2। लेट सपोज मैंने इसको उल्टा कर दिया ताकि एग्जाम्पल थोड़ी हमें समझ आ जाए, ठीक है। अब आपको निकालनी है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि रिलेटिव प्राइस ऑफ बटर इन टर्म्स ऑफ चीज़। तो ये कैसे निकलेगी? अच्छा, जिसकी प्राइस निकालनी होती है उसके प्राइस आप ऊपर लिखेंगे, प्राइस ऑफ बटर, और जिसकी टर्म में निकालनी होगी उसके प्राइस आप नीचे लिखेंगे, प्राइस ऑफ चीज़, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका रिलेटिव प्राइस। अच्छा, प्राइस ऑफ बटर क्या देखिए आपने? 4, और चीज़ की प्राइस क्या है? 2। तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, इट मीन्स रिलेटिव प्राइस क्या आई? 2। इसका मतलब क्या निकला ये? इसका मतलब ये निकला कि प्राइस ऑफ बटर, जो प्राइस ऑफ बटर है वो है 2 यू, आप इसको यूँ कह सकते हैं कि 2 यूनिट्स ऑफ चीज़, ठीक है। ये रिलेटिव प्राइस ऑफ बटर इज 2 पर चीज़, क्योंकि यानी 1 केजी अगर आप चीज़ ले रहे हैं, लेट सपोज, अब ये आपको देखना होगा कि आपने किस तरह रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पर केजी ही रखा है, तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि या तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि
2 kg, क्योंकि यूनिट क्या था यहाँ पे मेरे पास kg था। तो अब मैं क्या कहूँगा कि एक बटर जो है, अगर 1 किलो बटर आप ले रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या है चीज़ के टर्म्स में 2 kg। यानी अगर आप 1 kg बटर लेने को जाएंगे तो आप उसके बदले, अगर आप वो नहीं लेते तो आप 2 kg ऑफ चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 1 किलो बटर ले रहे हैं। और अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपको 2 kg चीज़ मिल जाएगी। इसी को अगर आप रेसिप्रोकल कर लें तो क्या होगा, प्राइस ऑफ चीज़ ऊपर आएगी, प्राइस ऑफ बटर नीचे आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज़ इन टर्म्स ऑफ बटर। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 2/4, यानी अब ये क्या हो जाएगा, हाफ। अच्छा, हाफ क्या, हाफ kg ऑफ बटर। इसका मतलब कि अगर आप 1 kg ऑफ चीज़ लेंगे तो आपको हाफ kg ऑफ बटर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही। तो ये कहलाता है रिलेटिव प्राइस। अब इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ के प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी इनकम का भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पर लेट सपोज क्या कहते हैं कि आपके पास 5 रुपीज़ बटर के हैं, 5 पर kg बटर मिल रहा है, और आपकी जो इनकम है वो आप क्या कहते हैं, आपके पास समझ लें कहते हैं कि 10 रुपीज़ है, और 5 kg आप एक बटर ले रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कहते हैं कि आपकी रिलेटिव टर्म्स में आपको कितना पैसा लगाना पड़ रहा है। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 5/10 जब आप करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा मुझे 50% जो है मैं अपना लगा रहा हूँ। लेकिन ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है, असल चीज़ होती है रिलेटिव प्राइस की, जो मैंने अभी आपको बताई। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली हम एक अब एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, लेकिन पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलें पहले उस पर चलते हैं। ये देखिए, अच्छा इसमें क्या है कि एक विलियम ग्रेग एक मिल का मालिक है साउथ कैरोलिना में। अच्छा, दिसंबर 1862 के अंदर उसने एक नोटिस लगाया, एज हिल एडवर्टाइजर जो अनाउंस कर रहे थे, क्या कहते हैं कि विलिंगनेस टू एक्सचेंज क्लॉथ फॉर फूड एंड अदर आइटम्स। यानी वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि मैं क्लॉथ्स देने को तैयार हूँ फूड के बदले में। यानी अगर क्या कहते हैं कि एक विलिंगनेस एक्सचेंज कर रहे हैं कि भाई कोई भी अगर क्लॉथ लाता है तो हम उसको फूड देंगे या फिर अदर आइटम देंगे। तो उन्होंने एक नीचे अपना जो है वो एक पूरा एक चार्ट बना के दिखाया कि वो किस किस चीज़ के ऊपर क्या क्या किस तरीके से विलिंग है। तो वो देखें, आप इसको समझें। उनका कहना क्या है कि 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ के बदले मैं 1 पाउंड ऑफ बेकन देने के लिए तैयार हूँ। 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ के बदले मैं 1 पाउंड ऑफ बटर देने के लिए तैयार हूँ। 4 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ के बदले में 1 पाउंड वूल देने के लिए तैयार हूँ, या 8 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ के बदले में 1 बुशल ऑफ सॉल्ट देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये इसने अपनी एक समझ लें, कहते हैं कि अपनी एक विलिंगनेस के लिए एक चार्ट बना के दिखा दिया कि भाई मैं, जैसे कि हमारे पास प्राइस की बात होती है ना कि 2 रुपये के ऊपर मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, 4 रुपये में ये। तो इधर इसने जो प्राइस को सेट किया है वो इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ का, कि भाई क्लॉथ इतने 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 अगर कोई देगा तो मैं उसके बदले ये दे दूंगा। यानी समझ लें एक तरीके से बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जी आधा किलो गंदम के बदले में मैं आपको 1 पाव चावल दे दूंगा, या इस तरीके से कोई भी सेटलमेंट होती है। तो यही समझ लें कि क्लॉथ को इसने मीडियम रखा और वो कह रहा है कि मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे और अब हम देखेंगे कि सवालात क्या पूछे गए हैं, और फिर उन सवालात के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो देखें, जैसे अब मैंने यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा कि व्हाट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ बटर इन टर्म्स ऑफ वूल। अब देखें, अब जो बच्चे अगर जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा इस टाइम पे। वजह क्या वो दिखेगा, कहते हैं कि कैसे निकालें। मुझे बटर के प्राइस भी मालूम होने चाहिए और वूल के प्राइस भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो सीधे तरीके से वो ये देख सकता है, कहते हैं कि बटर और वूल के प्राइस क्या हैं। 1 पाउंड ऑफ बटर के जो प्राइस हैं वो क्या है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ दें और 1 पाउंड ऑफ बटर ले लें। इसका मकसद क्या हुआ कि 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ क्या है, बटर की प्राइस है, और वूल की प्राइस क्या है यहाँ, 4 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बटर, प्राइस ऑफ बटर इन टर्म्स ऑफ वूल। तो हम कैसे निकालें, इसका बहुत ही सिंपल तरीका। सबसे पहले प्राइस ऑफ बटर हमें लिखनी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो प्राइस ऑफ बटर आप लिखें और उसके बाद डिवाइड में आएगा प्राइस ऑफ वूल। अब देखें, यहाँ पे रुपीज़ में कुछ भी नहीं रहे, लेकिन हमें एक एक यूनिक चीज़ पता है, क्लॉथ।
और उसी के टर्म्स में हम सारी प्राइस निकाल लें, क्योंकि लाजमी सी बात है कि याद रखिएगा जब भी आप प्राइस निकालें तो आपके पास एक ही करेंसी, एक ही यूनिट या एक ही आइटम में दोनों चीज़ों की प्राइस होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप कहें, क्या कहते हैं कि $1 जो है बटर की प्राइस है और ₹1 जो है वो गूगल की प्राइस है। तो इस तरीके से आपका रिलेटिव प्राइस निकालना एकदम बेकार होगा, क्योंकि आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रुपये की अलग एक वैल्यू है और डॉलर की अलग वैल्यू है। तो अगर आपको निकालनी होगी तो फिर आप या तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करें या डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करें, और फिर जब दोनों एक ही करेंसी में आ जाए फिर आप उनका आंसर निकालें। तो यहाँ पे क्लॉथ में है तो इसलिए हम मुतमईन हैं। अब देखें प्राइस ऑफ बटर क्या थी यहाँ पे, 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, तो 2 लिख दिया हमने। अच्छा, वूल की प्राइस क्या थी, 4 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ। अब देखिए सिंपल आपके पास ये आ गया। अब आप इसको आगे यार्ड्स ऑफ क्लॉथ लिखना चाहें तो लिख लें आप, और सेम ही आपका इसके लिए भी हो जाएगा यार्ड्स ऑफ क्लॉथ। कैंसिल आउट करना है इसको 200, ये आ गया आपका क्या, हाफ। हाफ क्या आएगा, हाफ रिलेटिव प्राइस है बटर की, या आप इसको लिख लें हाफ रिलेटिव प्राइस ऑफ बटर इन टर्म्स ऑफ वूल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब क्लियर ये हुआ कि अगर आप एक एक पाउंड बटर लेते हैं तो आपको हाफ पाउंड ऑफ वूल छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर रिलेटिव प्राइस वूल की टर्म्स में निकालें तो आपको हाफ, अगर आपके पास दो ही चीज़ें हों तो आपको हाफ वूल छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देखें, आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम जैसे कि हमारे पास अगर 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ होते तो हम उसको देते और एक बटर ले लेते, लेकिन अगर वो वही 2 यार्ड्स हम लेके जाते वूल के पास कि भाई आप मुझे वूल दे दो, तो क्या वो 1 पाउंड देता, नहीं देता। वो कहता मैंने 4 मांगे आप 2 लाए हो, तो जब आप लाए आधा हो तो मैं दूंगा भी आधा, यानी मैं हाफ वूल दूंगा। इसका मतलब एक बटर जहाँ आ सकता था 2 यार्ड्स में, उसकी जगह पे क्या आएगा हमारे पास अब, हाफ पाउंड ऑफ वूल आएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपको एक यूनिट ऑफ बटर नहीं मिलेगा तो आपको उसकी जगह पे हाफ यूनिट ऑफ वूल मिलेगा, हाफ पाउंड ऑफ वूल मिलेगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्राइस निकाल ली हमने बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा, अब आते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। वो क्या है, वो है ये, इफ मनी प्राइस। अब देखिए, अब प्राइस की बात आ रही है, अब रुपये की बात आ रही है, सेंट्स हैं बेसिकली, सी लिखा हुआ। इफ अ मनी प्राइस ऑफ अ बेकन वाज 20 C अ पाउंड, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट वाज द मनी प्राइस ऑफ बटर। अब देखिए, अब उन्होंने ये बोल दिया कि लेट सपोज बेकन की जो मनी प्राइस है, क्लॉथ को छोड़ दें अब आप ये देखें, क्या कहते हैं कि बेकन की मनी प्राइस क्या है। जो बेकन, अगर वो 1 पाउंड जो बेकन मिल रहा है हमें, वो पहले देखें, हम यहाँ पे पहले एक दफ़ा देखना पड़ेगा हमें कि वो जो बेकन है वो आपको यहाँ कितने पे मिल रहा है, 1 पाउंड मिल रहा है 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाए, हम बाद में इसको सॉल्व करते हुए परेशान ना हो, तो मैं इसको ये यहाँ लेकर आ गया हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, ताकि हम यहीं से फिर इसको देखते रहें। तो चलें, अब क्या मिल रहा है हमें, आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ मिल रहा है फॉर 1 पाउंड। 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ देने पे 1 पाउंड बेकन मिल रहा है, जबकि हमें अब बता दिया गया है कि 1 पाउंड की मनी प्राइस क्या है, सपोज करें तो 20 सेंट्स। आप इसको किसी भी तरीके से लिख लें, मैंने इस तरह अजीब सा कोई इंस्ट्रूमेंट वो बना दिया है सैम्पल, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या निकालना है, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट वॉज द मनी प्राइस ऑफ बटर। अच्छा देखिए, एक बेकन जो मिल रहा था वो यहाँ पे जो है वो 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ के बराबर था, यानी दोनों जो है उसके लिए बराबर अहमियत रखते हैं, यानी 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ अगर आप दोगे तो मैं 1 पाउंड ऑफ बेकन दे दूंगा, तो यानी लाजमी सी बात है कि उसके लिए 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ भी उतनी ही वैल्यू रखता होगा जितना का बेकन रखता होगा, जभी तो क्या कहते हैं वो ट्रेड करने के लिए तैयार है, यानी उसकी नज़र में दोनों एक जितने बराबर होंगे जभी तो वो कुछ दे रहा है, लाजमी सी बात है ना। तो इसका मतलब अगर 20 जो है वो बेकन की प्राइस है, तो लाजमी सी बात है 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ के बदले में वो दे रहा था, तो 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ की भी क्या प्राइस होगी, 20 सेंट्स। अब देखें, अब जब हम बटर पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 पाउंड ऑफ बटर कितने का मिल रहा था, 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ का। इसका मतलब कि 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ कितने का है, 20 सेंट, और हमें बटर कितने का मिल रहा है, 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 20 सेंट का 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ है। हमने इस तरीके से देखा कि बेकन और यार्ड ऑफ क्लॉथ 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ की बराबर ही होनी चाहिए प्राइस, क्योंकि वो बिलेंगे ट्रेड करने पे, बेचने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 40
सेंट्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि 40 को 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ के ऊपर हमें क्या 1 पाउंड ऑफ बटर मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि क्या प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं बटर की प्राइस, तो बिल्कुल हमने ये प्रिडिक्ट कर दी कि 40 सेंट जो है वो बटर 1 पाउंड ऑफ बटर की प्राइस होगी। क्यों? क्योंकि 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ की प्राइस इस तरीके से 20 सेंट्स है और 1 पाउंड ऑफ बटर लेने में हमें 2 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ देने पड़ेंगे। तो 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ जब 20 सेंट्स का है तो 2 यार्ड ऑफ क्लॉथ 40 सेंट्स के होंगे और 2 यार्ड ऑफ क्लॉथ और 1 पाउंड ऑफ बटर दोनों सेम वैल्यू रखते होंगे उस बंदे के लिए, तो इसलिए 40 सेंट्स ही बटर के प्राइस होंगे। तो हमने बड़ी इजीली ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन खुद से ले सकते हैं, लेकिन जो मेन काम है आंसर निकालना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इससे और हम नीचे आ जाते हैं और अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इसी को वापस से लेके थोड़ा और नीचे चले आऊँ ताकि हम जो काम कर रहे हों। जी, तो अब देखें, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं। If the money price of bacon was 20 CR pound and the money price of salt was $20 $2, यानी 20 सेंट्स भी देखें उसी की करेंसी है, सही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 20 सेंट्स का मतलब जैसे यहाँ पे होता है पैसा, रुपये का पैसा, तो इस तरीके 20 पैसा और 2 रुपये, इस तरीके का ये सिनेरियो है। और मनी प्राइस ऑफ सॉल्ट जो है वो 2 अ बुशल है। डू यू थिंक एनीवन वुड एक्सेप्ट मिस्टर गिग ऑफर ऑफ क्लॉथ फॉर सॉल्ट, यानी उनका कहना ये है कि जब प्राइसेस हैं उसके बाद क्या आप समझते हैं कि जो वो सॉल्ट के लिए जो ऑफर दे रहे हैं कि 8 यार्ड ऑफ क्लॉथ लाएं और 1 बुशल ऑफ सॉल्ट ले जाएं, तो क्या कोई एक्सेप्ट करेगा उनकी ऑफर? अब ये हम कैसे देंगे? इसके लिए लाजमी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि 8 यार्ड ऑफ क्लॉथ की वैल्यू क्या है, क्योंकि 1 बुशल ऑफ सॉल्ट की तो आपने बता दी कि $2। 8 यार्ड ऑफ क्लॉथ की क्या है? अगर तो वो इससे कम होगी तो लाजमी सी बात है लोग बड़ी खुशी खुशी आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अगर हम कहीं ऐसे अगर डायरेक्ट प्राइस से खरीदें तो हमें $2 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम 8 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ खरीद के उसको दे दें जो कि हमें अगर कम में पड़ रहा है तो हम जो है वो प्रॉफिट कमा लेंगे, और अगर ज़्यादा में होगा तो फिर वो नहीं आएंगे। तो कैसे पता चलेगा? देखें, यहीं से शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ बेकन 20 सेंट्स था, इसका मतलब 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ कितना था? 20 सेंट्स था। अच्छा, 1 बुशल ऑफ सॉल्ट आपको कितने यार्ड्स के ऊपर मिल रहा है? 8 यार्ड्स पे। तो आप सिंपल इस 20 सेंट्स को जो कि 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ के बराबर थे फॉर 1 यार्ड ऑफ क्लॉथ, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, तो आपके पास 8 यार्ड ऑफ क्लॉथ की वो पैसे आ जाएंगे जिससे आप 8 यार्ड ऑफ क्लॉथ खरीद सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? $1.60। अच्छा, इसका मकसद क्या हुआ कि एक $1.60 के अंदर आप 8 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ खरीद सकते हैं। तो अब जब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो मनी प्राइस है सॉल्ट की वो है $2.00, लेकिन अगर आप 8 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ खरीदें तो वो आपको कितने के मिल रहे हैं? $1.60। इसका मतलब $1.60 क्या है? $2 से लेसर है, लेसर देन या लेस देन। तो इसका मकसद क्या होगा कि क्या कोई इसकी ये एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी जो भी ये चाह रहे होंगे ख़रीदना, जिनकी विलिंगनेस होगी ख़रीदने की सॉल्ट को, वो इसकी इस वाली ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको देने सिर्फ और सिर्फ $1.60 के क्लॉथ्स पड़ेंगे और उसके बदले में वो सॉल्ट 1 बुशल ले लेंगे, जो कि अगर मार्केट में पैसों से ख़रीदने जाते हैं उनको $2 का मिलता है। तो उनको मुनाफा कितने का हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम इसको माइनस करें आपस में तो ये हो जाएगा 0.4, या कह लेंगे कहते हैं $0.4 और 40 सेंट्स का मुनाफा इनको हो जाएगा। तो लाजमी सी बात है वो सारे इसकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको समझाया। अब अगली ही मैं वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको डिमांड की कुछ प्रॉब्लम्स बताऊँगा। थैंक यू।